जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 26 मई 2020 और बात करबो मन छत्तीसगढ़ के दिन भर की सभी ताज़ा खबरों के बारे में, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मला छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 4 का 9वां दिन, प्रदेश में 31 नए पॉजिटिव, एक्टिव केस 216 हुई। मुंबई से लौट रहे 2 प्रवासी श्रमिकों की मौत। स्कूल खुलने तक बच्चों को मिड डे मील में राशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दोनों मजदूरों की तबीयत बिगड़ने के बाद गई जान, जांच के लिए सैंपल लिए गए। जी हाँ दोस्तों, मलकानगिरी में एक साथ 10 मरीज सामने आने के बाद सुकमा से जाने वाले सभी रास्ते को बंद किए गए। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे। झीरम हत्याकांड के 7 साल, एनआईए की 2 जांच के बाद भी नतीजा सिफर। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीदों को नमन किया। बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम महेंद्र कर्मा को समर्पित। जी हाँ दोस्तों, और आगे जानेंगे। रायपुर एयरपोर्ट, पहली फ्लाइट से कोई महीनों बाद लौटा घर तो कोई किसी को इलाज के लिए जाना पड़ा बाहर। एयरलाइंस ने वसूला मोटा किराया। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखेंगे। बिलासपुर न्यूज, पाली चैतुरगढ़ मार्ग पर बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। और आगे जानेंगे। सुकमा जिले में हाई अलर्ट, ओडिशा जाने वाली सभी मार्ग सील। सबरी नदी किनारे भी सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि कोई ना आ पाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों खबरों को फटाफट देखते हैं विस्तार से, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में सोमवार शाम तक कोरोना संक्रमण के 31 नए केस आ गए हैं। इनमें मुंगेली से 26, राजनांदगांव, बलरामपुर व बिलासपुर से एक मरीज मिले हैं, जबकि पहली बार धमतरी में भी 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 216 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जबकि प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 283 पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर रविवार देर शाम को 2 प्रवासी श्रमिकों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दोनों श्रमिक मुंबई से बस में लौट रहे थे और उन्हें पश्चिम बंगाल जाना था। भिलाई में जहां श्रमिक ने रास्ते में दम तोड़ दिया, वहीं महासमुंद के पिथौरा में अस्पताल ले जाने के दौरान मजदूर की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के रविवार को 36 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 19 केस बिलासपुर से हैं। संक्रमितों में 4 माह का बच्चा और उसकी मां भी शामिल हैं, जबकि बलरामपुर से 5, बलौदाबाजार से 4, सरगुजा व कोरिया से 2 और मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा और रायगढ़ से एक नए संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। वहीं बिलासपुर में भर्ती जांजगीर के 2 और अंबिकापुर में भर्ती कोरिया के एक मरीज को छुट्टी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है। झीरम हत्याकांड के 7 साल, एनआईए की 2 जांच के बाद भी नतीजा सिफर। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीदों को नमन किया। बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम महेंद्र कर्मा को समर्पित। जी हाँ दोस्तों, तो रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 19 शीर्ष नेताओं को नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर निशाना बनाया था। जी हाँ दोस्तों, तो खबर को विस्तार से देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला देने वाले बस्तर में झीरम घाटी हत्याकांड को 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह केवल नक्सलियों की आतंकी साजिश थी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व ही मिटा दिया गया। बेहद नृशंस हत्याकांड में सरकारों के बीच टकराव से कई तरह के संशय उठते रहे हैं, लेकिन सच के सामने में धुंध अब तक नहीं छट पाई हैं। इस सबके बीच सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम हमले में मारे गए शहीदों को नमन किया। उन्होंने बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्व महेंद्र कर्मा के नाम करने की घोषणा की है। राजीव भवन में हो रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सोमवार से ठीक 7 साल पहले एक भयानक दुर्घटना घटित हुई। झीरम हमले में हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। आज का दिन हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी दूरदर्शिता हमको आज भी प्रतिदिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम उन जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने उस काले दिन अपनी जान गंवाई। साथ में हम अब तक नक्सलवादी हिंसा में जान गंवाने वाले जवानों और नागरिकों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। झीरम श्रद्धांजलि दिवस घोषित किए गए। इस दिन प्रदेश के सभी शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट, पहली फ्लाइट से कोई महीनों बाद लौटा घर तो किसी को इलाज के लिए जाना पड़ा बाहर। एयरलाइंस ने वसूला मोटा किराया। जी हाँ दोस्तों, तो लॉकडाउन अवधि में पहला यात्री विमान दिल्ली से रायपुर पहुंचा। बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों के लिए संचालित हुई उड़ानें। तो रायपुर, सोमवार सुबह 9 बजे जब पहली फ्लाइट दिल्ली से रायपुर आई तो इससे लौटे लोगों ने राहत की सांस ली। इनमें से बहुत से यात्री ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फंस गए थे। रायपुर से हैदराबाद जाने के लिए भी यात्री
एयरपोर्ट पर पहुंचे सभी यात्रियों को एयरलाइंस ने पहले ही बोर्डिंग पास और बैगेज स्टिकर मेल पर भेजे थे। लोगों से कहा गया था कि इन्हें खुद ही चिपका कर ले आएं। लॉकडाउन के बीच इस 2 महीने बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर थोड़ी हलचल नजर आई। जी हाँ दोस्तों, किराया बढ़ गया। तो जानते हैं दोस्तों, तो रायपुर में एक ट्रेवल एजेंसी व्यवसायी शुभम अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में शुरू की गई उड़ानों में के किराए में अंतर है। आम दिनों के मुकाबले लोगों की कुछ एक्स्ट्रा ही भुगतान करना पड़ रहा है। बेंगलोर से रायपुर की एक बुकिंग के लिए किराया 8,800 रुपये लगा। आम दिनों में 5,000 तक बुकिंग हो जाती थी। अहमदाबाद से रायपुर के 6400 रुपये में टिकट मिला, जबकि यह भी 5,000 तक मिल जाता था। दिल्ली के लिए फेयर 6500 रुपये तक मिल रहा है। आम दिनों में 4500 रुपये में लोगों को टिकट मिल जाती थी। सोमवार को रायपुर से हैदराबाद 65, रायपुर से दिल्ली 136, दिल्ली से रायपुर 62 और हैदराबाद से रायपुर 140 लोगों ने सफ़र किया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिलासपुर न्यूज़। पाली चित्तौड़गढ़ मार्ग पर बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत, 3 लोगों की मौत। तो खबर विस्तार से देखते हैं दोस्तों। तो पाली से चित्तौड़गढ़ मार्ग पर लाफा के निकट एक मोड़ में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्रथम उपचार उपरांत CHC पाली से बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया गया है, जहां पर तीसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक के उपचार जारी है। फिलहाल इस मामले में पाली पुलिस और बिलासपुर सिम्स चौकी पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सुकमा जिले में हाई अलर्ट, ओडिशा जाने वाले सभी मार्ग सील। सबरी नदी किनारे भी सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि कोई ना आ पाए। तो रायपुर सुकमा जिले की सीमा से सटे ओडिशा के मलकानगिरी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 पहुंच चुकी है। वहां लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सुकमा जिला प्रशासन ने अधिकारियों कर्मचारियों को हाई अलर्ट कर दिया है। वहीं ओडिशा जाने वाले हर एक मार्ग को सील कर दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार मलकानगिरी जिले में शनिवार तक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। वहीं रविवार को 2 और मरीजों की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। रविवार को जिन 2 मरीजों की पुष्टि कोरोना पॉजिटिव के रूप में हुई है, उसमें से एक स्वास्थ्य विभाग की महिला नर्स भी हैं, जो दोरनापाल की सीमा से सटे पोड़िया ब्लॉक में पदस्थ हैं। मलकानगिरी जिले की जिन 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है, उनमें एक बच्चा 1 वर्ष का है। बताया जा रहा है कि उक्त बच्चा अपने माता पिता के साथ चेन्नई से लौटा है। वहीं मलकानगिरी जिले में बाहरी राज्यों से पहुंचे मरीजों की अभी जांच रिपोर्ट बड़ी संख्या में आना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मलकानगिरी जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी और बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करना।